अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज अच्छा जो आजकल टॉपिक है हमारा वो रिटर्न से रिलेटेड है। लोगों को बहुत सारे कंसर्न्स रहते हैं कि भाई दराज क्लेम एक्सेप्ट नहीं करता, क्लेम किस तरीके से करें, क्या सिनेरियो होता है। तो उससे पहले हमारी कोशिश है कि हम समझ लें कि भाई रिटर्न की पॉलिसी दराज जो कह रहा है वो क्या है। कॉल दराज जो रिटर्न को कहता है बैकएंड पे, वो ये कहता है कि क्वालिटी इशू रेट, इसको आपके स्टोर्स पे दराज पे इस तरीके से वाजे किया जाता है, QIR, क्वालिटी इशू रेट। क्या होता है क्वालिटी इशू रेट? क्वालिटी इशू रेट मतलब कि भाई प्रोडक्ट कोई खराब भेज दिया आपने, या वो वर्किंग में नहीं है, या कस्टमर ने लेट सपोज ब्लैक कलर मांगा, आपने वो चीज नहीं दी उसको, या कह लो कि क्वालिटी के इश्यूज हैं, क्वालिटी ऑन द मार्क नहीं है, इन वजूहात की वजह से आपके पास रिटर्न आ रहे हो। ठीक है, ये एक ग्राफ है दराज की तरफ से दिया गया। आप भी देख सकते हो गूगल पे, नॉर्मल आपने लिखना है दराज स्कोर कार्ड पॉलिसी, आपके पास भी ये चीज आ जाएगी। इसमें अगर हम सेकंड नंबर पे देखें, क्वालिटी इशू रेट विच इज QIR, अपग्रेड दराज कह रहा है कि आपका लेस देन 2% और इक्वल टू 2% होगा तो आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। अपग्रेड कैसे कर दिया जाएगा? अपग्रेड में आपकी विजिबिलिटी अच्छी कर दी जाएगी, आपकी ऑर्डर लिमिट बढ़ा दी जाएगी। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, डाउनग्रेड में देखें एरो डाउनवर्ड बना हुआ है, डाउनग्रेड शो कर रहा है, रेड से शो कर रहा है कि भाई आपका ग्रेटर देन 2% होगा और 3% तक होगा तो आपको डाउनग्रेड कर दिया जाएगा। डाउनग्रेड में अगेन आपकी ऑर्डर लिमिट होगी, लेट सपोज दिन की 10, दिन की 15, वो कम कर दी जाएगी। किस हिसाब से कम की जाएगी, किस हिसाब से बढ़ा दी जाएगी, अभी हम आते हैं उसके ऊपर। टेम्परेरी डिलीज मतलब कि आपकी दुकान को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया जाएगा अगर आपका रिटर्न रेट 3% से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, या हाँ इक्वल्स टू 3% और ग्रेटर देन 3%। ठीक है। अच्छा, परमानेंट डिलीज क्या होता है? परमानेंट डिलीज का मतलब ये है कि आपकी दुकान मुकम्मल तौर पे बंद कर दी जाएगी, आपके जो क्रेडेंशियल्स यूज हुए होंगे वो दोबारा वापस नहीं आ सकते फिर। ठीक है, तो उससे बचने के लिए दराज ये कहता है कि आपके जो 3 टाइम टेम्परेरी डिलीज आप अगर हो गए 6 साइकिलों के अंदर। साइकिल क्या होती है, साइकिल को समझते हैं। साइकिल दराज ये कहता है कि 14 डेज का एक टाइम होता है जिसको स्कोर कार्ड साइकिल कहा जाता है। ठीक है, हर 15 डेज के बाद वो चेंज की जाती है, हर 15 डेज में वो चेंज हो रही होती है। तो अब लेट सपोज मैं एज अ सेलर काम कर रहा हूँ, मेरा चलो हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट खराब चली गई, कोई गलती हो गई मुझसे, मुझे भी नहीं पता था, इंसान है, गलती हो जाती है। एक दफा हो जाएगा वो, ठीक है, आपको पता तो चल रहा है ना, आप उसको बेहतर करो, आपने फिर बेहतर नहीं किया, दूसरी दफा हुआ वो, तीसरी दफा सेम चीज होगी तो आपकी दुकान बंद कर दी जाएगी। कितने महीने के अंदर? 3 महीनों के अंदर, क्योंकि एक महीने में दो साइकिलें आती हैं, तो 3 महीने में 6 साइकिलें, 6 साइकिलों के दौरान आपने 3 दफा नहीं डिलिस्ट होना है, वरना आप कंप्लीटली बंद हो जाएगा आपका स्टोर। सही, अब इससे कैसे बचा जाए वो देख लेते हैं। ऑर्डर लिमिट को समझ लेते हैं। अच्छा जी, आपको अपग्रेड कर दिया जाता है तो आपकी 50% से ऑर्डर लिमिट बढ़ा दी जाती है, और आपको जब डीग्रेड किया जाता है, जब डाउनग्रेड किया जाता है, तो आपका 10% से माइनस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी ऑर्डर लिमिट 10 है, आपने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की, 10% से डिक्रीज कर दी जाएगी आपकी ऑर्डर लिमिट। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भाई डॉल और पॉल क्या होता है। डॉल मतलब डेली ऑर्डर लिमिट और पॉल मतलब पेंडिंग ऑर्डर लिमिट। ठीक है, इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा किस तरीके से दराज इंक्रीज कर रहा था। जो भी अभी हमने बात की, 50% से इंक्रीज होता है, 10% से डिक्रीज होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस के ऊपर है, 15 डेज की कैसी परफॉर्मेंस चल रही है उस हिसाब से होता है। स्टोर में कहाँ पे आएगा? स्टोर में आएगा बिजनेस एडवाइजर के अंदर से, अकाउंट हेल्थ के अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी। अच्छा, अब क्लेम भरने का स्टेप 1 हम समझ लेते हैं। आपने जो भी आपके हाथ में, लेट सपोज अभी रिटर्न है, सही, आपके हाथ में एक रिटर्न है, उस पर ऑर्डर नंबर मेंशन है, वो ऑर्डर नंबर आपने अपने ऑल ऑर्डर्स के अंदर जाके सर्च करना है ताकि आपको पता चल सके कौन सा ऑर्डर है। ठीक है, स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 2 में क्या है कि वो ऑर्डर नंबर आपके सामने आ गया, जो भी ऑर्डर नंबर था, यहाँ पे देख रहे हैं स्टेटस में लिखा हुआ है रिटर्न। ठीक है, आपको कंफर्म हो गया कि ये प्रोडक्ट है, आपने ये भेजी थी, सही है, क्लियर हो गया आपके सामने। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, दराज को दिखाने के लिए ऑर्डर नंबर वगैरह लिख लिया। अगला स्टेप क्या है भाई? आपके पास 2 वीडियोस होनी चाहिए। 2 वीडियोस क्यों कह रहे हैं हम? 2 वीडियो इसलिए कह रहे हैं कि आपका जो आपने सेंड किया आइटम उसकी एक वीडियो हो, और जो आपको रिसीव हुआ जब आपको राइडर देके गया, आप हब से लेकर आए, उसकी खोलते हुए की वीडियो बनानी है। आप क्यों बनानी है? क्योंकि देखो, क्लेम करते हो ना जब आप ये कहते हो कि यार मैंने तो सही चीज भेजी थी, लेकिन चूंकि दराज मौजूद नहीं है आपके साथ, दराज कहता है प्रूफ दो। आप यकीन करें, महंगे से महंगा क्लेम भी एक्सेप्ट होता है अगर आपके पास प्रूफ है। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा आपका। ठीक है, तो आपके पास जाते हुए की भी वीडियो हो, आते हुए की भी वीडियो हो, सही है, कम से कम भी 30 से 50 सेकंड की हो, ज्यादा नहीं हो। आपने घंटे की वीडियो नहीं बनानी। अपलोडिंग का जो ऑप्शन है वहां पे लिमिट है कि इतने साइज की हो, तो आपकी जो वीडियो वो शॉर्टेस्ट हो, 1 मिनट तक की हो, और हल्की फुल्की हो, कोई इतनी आपने कोई क्या कहते हैं, क्वालिटी इतनी अच्छी वाली नहीं है, नॉर्मल मुनासिब सी वीडियो, नजर आ रहा ऑर्डर नंबर वगैरह तमाम तर चीजें, 1 मिनट तक की हो। ठीक है, लेकिन जाते हुए की भी हो और आते हुए की भी हो, तो आप समझें कि आपका क्लेम ऐसे करके हो गया, सीधा सीधा प्रूफ, कोई पंचायत ही नहीं होगी।
स्टेप 3 में हमारे पास दराज का सेलर सेंटर जब खोलते हैं तो हमारे पास आ जाता है हेल्प अस, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस या हेल्प के नाम से आ जाता है, दराज का खोल सकते हैं आप लोग। उसमें आपके पास आएगा क्लिक हेयर टू सी मोर ऑप्शन, उसके अंदर आपके पास कॉन्टेक्ट में एक्सफॉर्म आ जाएगा, दराज का नंबर दिया गया है, लाइव चैट है, ये तमाम चीज आ जाएंगी। अभी हम एक्सफॉर्म पे चलते हैं। एक्सफॉर्म खोलने के बाद आपसे पूछेगा कौन से सेलर हो, ग्लोबल सेलर हो, दराज मॉल के सेलर हो, लोकल सेलर हो, डिजिटल सहूलत हो, जो भी हो वो आप सेलेक्ट कर दोगे, ठीक है। अगले स्टेप में आपसे ये पूछेगा कि भाई क्या मसला है, आप इसको बता दोगे भाई रिटर्न का मसला है, लास्ट में देख रहे हैं, कोई भी जिसका भी मसला होगा आप एक्सफॉर्म भर सकते हो। एक्सफॉर्म से क्या होता है, आपका मसला जल्द से जल्द हल कर दिया जाता है। एक्स फॉर्म में आपने सेलेक्ट किया रिटर्न। अब रिटर्न में ना आपको सही सही मसला बताना है कि भाई आपको डैमेज आइटम रिसीव हुआ है, आपका आइटम गुम हो गया है, मिसिंग है, आपको आइटम मिला ही नहीं है, या आपका क्या कहते हैं रॉन्ग आइटम रिसीव हुआ है, कुछ भी है, आपको जो रीजन है वो प्रॉपर देना है। अच्छा, इश्यू, अब जाहिर सी बात है रिटर्न आता है तो QIR रेट आपका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्टोर को डाउनग्रेड अपग्रेड कर दिया जाता है। तो वो चीज होती है QIR स्कोर कार्ड के एडजस्टमेंट। अगर वो आपके साथ ज्यादती हुई कि जैसे आपने रिटर्न आया, अब आपको पता है कि यार रिटर्न गलत आया, तो आप ये QIR के एडजस्टमेंट पे क्लिक कर दोगे। या अगर आपको कोई प्लेंटी पड़ी हो उस रिटर्न के अगेंस्ट, ठीक है, तो आप वो डाल दोगे। जो भी आपका मसला है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद ऑर्डर नंबर पे आप ऑर्डर नंबर लिखोगे, जो भी वो ऑर्डर नंबर था, सही है। SQ में उस प्रोडक्ट का SQ लिखोगे, आइटम ID अगेन ऑर्डर नंबर होता है, और रिटर्न में क्या कहते हैं किस तारीख को रिसीव हुआ है वो आप लिखोगे यहाँ पे। अच्छा जी, अब क्या सीन है भाई, अब ये सीन है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या गलत हुआ है। अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के लिए एक लाइन लिखी है, आप इसमें 2-3 लाइनें लिख सकते हैं। ये वन टाइम लिख के साइड पे रख लिया आपने कॉपी करके, जब भी क्लेम फाइल कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो कि भाई डियर दराज, आई एम एन ऑथेंटिक सेलर, आई वांट टू सेंड द राइट एंड वर्किंग प्रोडक्ट एज शोन इन द लिस्टिंग एंड स्टिल द कस्टमर रिटर्न इट, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लुक इनटू दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, अटैचमेंट में आपने अपनी प्रोडक्ट अटैच कर देनी है, जो भी आपकी प्रोडक्ट है, जैसे कि प्रोडक्ट नहीं सॉरी वीडियो, ठीक है, जाते हुए आते हुए की वीडियो और ऑर्डर का स्क्रीनशॉट, तीन चीजें आपने अटैच कर देनी है और आपने सबमिट कर देना है। आपके सामने ये भालू आ जाएगा सबमिट में खुशी में, और आपको एक ईमेल आ जाएगी कि भाई आपका क्या कहते हैं रिटर्न हमने हमारे पास आ गई है, रिटर्न की रिक्वेस्ट, और अब हम क्या कहते हैं इस पे काम कर रहे हैं। विद इन 24 to 48 आवर्स वर्किंग आवर्स आपको ईमेल आ जाएगी कि एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ, सही है। सिंपली रिटर्न भरने का तरीकेकार ये है। अब जो है मसला वो ये है कि हारिस भाई मेरे पास वीडियो नहीं है, बाज़ औक़ात होता है, पॉसिबल नहीं होता हर दफा वीडियो बनाने का, तो कभी कभार वन साइड की वीडियो पे भी दराज आपको रिटर्न क्लेम एक्सेप्ट कर देता है, लेकिन वो बहुत रेयरली होता है कि जब आपके पास कह लो कि रॉन्ग आइटम रिसीव हो, मतलब रॉन्ग आइटम रिसीव पे वन टाइम की वीडियो एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास कोई आइटम मिला ही नहीं, गायब है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने भेजा था, सही है, क्योंकि दराज के पास दराज ये कहता है कि भाई प्रूव हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली किसी बढ़िया वीडियो में इंशाल्लाह। आप इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, और भी बहुत सारी वीडियोज हैं काम आएंगी। तो आपने ये तमाम स्टेप्स फॉलो कर लिए तो समझे आपके क्लेम के पैसे आ जाएंगे, दराज आपको फौरन से भिजवा देगा। अल्लाह हाफिज।